एनीवेज केतन, इस वीडियो में बात करेंगे अगले 30 और डेज में 90-95% आपको कैसे लाने हैं वर्बल में। अब एंडरसन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा वर्बल ठुका हुआ है, हमें नहीं लगता ये पॉसिबल है, एंड यू नो हम गिव अप करने वाले हैं वर्बल पे। वर्बल इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, एंड यू नो खाली अच्छे बच्चे कर पाते हैं, जिनकी रीडिंग स्पीड वगैरह होती है, जो कॉम्प्रेंड कर पाते हैं। ऑल दिस इज बुलशिट, ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि यार बच्चे स्ट्रगल करते हैं जहाँ तक वर्बल का सवाल है, और अच्छे वाले बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं। लेट मी गिव एन आइडिया। ओके, सो हियर इज द टॉपर का लिस्ट है, हमारे ये सब फुल टाइम वाले बच्चे हैं। अगर आप देखोगे, मैं एक स्पेशल मेंशन करूंगा यहाँ पे, भाविनी। भाविनी इज करंटली सिटिंग इनसाइड IIM बैंगलोर। काफी स्मार्ट बच्ची है, काफी मेहनती बच्ची है। शी इज फ्रॉम NIT सूरतकल बाय द वे। ठीक है, इनका वर्बल थोड़ा सा वीक था, यू नो वी हेल्प्ड एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब। ओवरऑल अगर आप देखोगे इनका जो परसेंटाइल है 99.82, काफी फोड़ा है भाविनी ने। आगे चलेंगे, गौरव। गौरव ओवरऑल 99.99, C2C मेंटिस का टॉपर है ये हमारा बच्चा। 99.99 अगर आप देखोगे काफी फोड़ा है। इसका जो फोटे है वो DLR, ये DLR में भी 99.99 है, बट वर्बल में इसकी प्रॉब्लम थी। ये इंजीनियर है, भाविनी भी इंजीनियर ही थी। इसकी वर्बल में प्रॉब्लम थी। इसको अगर आप वर्बल के बारे में अगर देखोगे, सो ही इंप्रूव्ड फ्रॉम 50 परसेंटाइल से लेके राउंड अबाउट 99.07। आप ये जंप देख रहे हो भाई, ये जंप ऐसी नहीं आती, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती है और बहुत सारी थोड़ी बहुत मेहनत भी लगती है। तो गाइस, अगर आप देखोगे इतनी बड़ी जंप है, इमेजिन करो अगर 99.99 वाला बच्चा अगर वर्बल में 50 परसेंटाइल से लेके अगर 70-80 परसेंटाइल आता तो वो 99 प्लस भी नहीं जा पाता। सो गाइस, दैट्स नंबर 1। तो जितने भी ये टॉपर्स हैं, मोस्टली ये इंजीनियर्स है, एंड वर्बल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको हैंड होल्डिंग का जरूरत था, थोड़ा इनका वर्बल ठुका हुआ था। अनिमेश का स्पेशल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अनिमेश ने 2 बार कैट लिखा था। ऑलवेज इसका 99 आता था, राउंड अबाउट DLR में 98 आता था, तो इसका क्वांट्स में इंजीनियर IIT दिल्ली का बच्चा। बट 2020 में इसका कुछ कैट का वर्बल में 30 परसेंटाइल आया था, एंड वर्बल ने ऑलवेज इसका कैट का स्कोर राउंड एकदम बहुत नीचे लेके जाता था। 2021 में ही ज्वाइंड अस। इसका जो स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ वो 30 परसेंटाइल से लेके 88 परसेंटाइल पे हुआ। ओवरऑल 99.79, करंटली सिटिंग इनसाइड IIM कैलकाटा। IIT दिल्ली का बच्चा है। यष्टि वर्बल में अच्छी थी पहले से, IIT दिल्ली की बच्ची थी, काफ़ी अच्छी यू नो इसकी वर्बल थी, बट स्टिल शी ज्वाइंड अस द फुल टाइम प्रोग्राम because verbal में she wanted to cross 99 percentile का benchmark. Currently she is sitting inside IIM Calcutta. Overall is 99.35. पीयूष 99.65, अगेन वर्बल में इशू था। वेंकटेश ने काफ़ी फोड़ा है, मेरी 2 दिन पहले ही वेंकटेश से बात हुई थी। He's gone into AT Kearney. AT Kearney is India, rather not India, it's a global top 5 कंसल्टिंग कंपनी है, काफ़ी बेस्ट है। मैकेंसी बेन कंपनी BCG के बाद AT Kearney का नाम काफ़ी आता है, एंड उनका एक एक एनवायरनमेंट हो गया, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब दे आर डूइंग बेटर देन दी MBBs नाउ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। आगे चलेंगे, अगेन इंजीनियर, वर्बल टुका था, सॉर्टेड आउट। मोहित, देखो मोहित का पिक्चर आप देखो, कितना एकदम स्टूडियस एंड एकदम सोबर एंड सॉर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज वेरी स्वीट बाय द वे। अगर हम बात करेंगे मोहित के बारे में, मोहित इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस CFA, तो एकेडमिकली काफ़ी फाड़ था। ओके, अगर आप देखोगे इसका जो लोवेस्ट था वर्बल में कैट 2021 में, वो था 67 परसेंटाइल। 67 से हम लेके गए इसको राउंड अबाउट 97 परसेंटाइल, ओवरऑल 99.33। तो जो वर्बल का जंप मिला उसने ओवरऑल कैट का स्कोर काफ़ी बढ़ाया। करंटली ही सिटिंग इनसाइड IIM लखनऊ एंड इज गॉट इनटू डॉइचे इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर अ समर इंटर्नशिप, जहाँ पे मैंने भी काम करा है। काफ़ी बढ़िया बैंक है, इट्स टॉप 3rd रैंक इन द वर्ल्ड नाउ। आगे चलेंगे, सबसे बड़े दिग्गज मनोहर सर। मनोहर वॉज स्टूडेंट इन 2019, 2019 में इसने मुझे ज्वाइन करा था, काफ़ी अच्छा था, ST के लेवल भी था, बट 99 क्रॉस नहीं हो रहा था। जब मेरे साथ वर्बल ज्वाइन करा, सीखा समझा जाना, कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो इसे बहुत अच्छी लगी, इसने इंप्लीमेंट करी। आज ये वर्बल का गॉड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ये वर्बल का गॉड है। ये भी वर्बल पढ़ाता है, बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज वर्कशॉप्स एंड ऑल दैट, एंड ही इज अ फिनोमिनल गाय, इवन ही विल बी टीचिंग अ बिट। तो अगर आप देखोगे यार, मतलब ऐसे बच्चे हमारे साथ रहते जिनको वर्बल का डर था, आज वो हमारे साथ वर्बल पढ़ा रहे हैं। एंड मैं एक खुद वर्नाकुलर का बच्चा हूँ। आई एम अ कॉमर्स गाय फ्रॉम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स विच बेस्ड आउट ऑफ पुणे। मैंने BCom करा है, मुझे भी डर था क्या इसका पूरा का पूरा इंग्लिश का, मेरी वोकैबलरी इवेंचुअली मैंने बढ़ा दी। बट गाइज ट्रस्ट मी, आज मैं वर्बल पढ़ाता हूँ, और ऐसा मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। ही इज एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ किड्स आउट देयर। शुभम त्यागी, अगर आप ऐसा कुछ यूट्यूब करोगे तो आपको शुभम त्यागी की वीडियो आ जाएगी। ये बच्चा जो है यार, एक वर्नाकुलर बच्चा हमारा, 36 परसेंटाइल से लेके 91 परसेंटाइल फोड़ा कैट में। इसका वर्बल का परसेंटाइल भी 30-35 परसेंटाइल के बीच में आता था 2020 में। इसने ज्वाइन करा, इसका जो ओवरऑल परसेंटाइल है भाई वो बना 95 परसेंटाइल।
वर्बल में 95% फोड़ा। तो यार अगर बच्चे फोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं फोड़ सकते? तो ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट कि हम ना वर्बल, आज भी अगर मैं देखूं, हम वर्बल घिसी पिटी लेवल पे करते हैं, वही ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, वही पढ़ना समझना, वोकैबुलरी एंड ऑल दैट। पहली बात तो यार ये दिमाग से निकालो कि आपके लिए ना वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। 99% के ऊपर जाने के लिए, 99.50 के ऊपर जाने के लिए आपको वोकैबुलरी मैटर करती है, बट वो भी 3-4 वोकैब के वर्ड्स मैटर करते हैं। इतने बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और इतने बड़े पेपर में हर एक वर्ड जरूरी नहीं है कि आप जानो, राइट? तो अगर आप 90-95% अगर क्रैक करना चाहते हो, आप बिना वोकैबुलरी के भी अच्छा खासा कर सकते हो। ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। आप किसी भी मेरे सेडुसी मेंटर्स के बच्चे से बात करो, वो आपको ये कहेंगे, आई कैन शो यू आई कैन शो यू सो मेनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो बिना वोकैबुलरी समझे भी आप फोड़ सकते हो, राइट? तो कॉम्प्रिहेंशन करने का जरूरत आपको ज्यादा यहाँ पे है नहीं। पहली बात, पहला प्रॉब्लम, सर इंजीनियर्स हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है। जस्ट शोड यू कि भाई कितने सारे इंजीनियर्स थे, उन्होंने फोड़ा है। फर्स्ट सेक्शन होता है तो बच्चे डर जाते हैं, एंड इट्स ऑब्वियस बिकॉज आप ट्रैवल करके जाते हो, आपका पहला सेक्शन वर्बल होता है, काफी एंग्जाइटी होती है, काफी नर्वसनेस होता है, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इज भाई पहला ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइट? हमें इतने ज़्यादा प्रेशर में पढ़ने के लिए कहा जाता है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ और तो उसका आंसर कर। अब कुछ बच्चों को लगता है अरे ये तो काफ़ी इजी है, कुछ बच्चे काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं वर्बल को कि अरे ये तो काफ़ी इजी है, बस ऊपर पढ़ लिया, नीचे आंसर कर लिया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इससे एक्यूरेसी नहीं आती है। सो आपका जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है, बट अगर आपका वर्बल अच्छा खासा हो जाए तो आपका पेपर काइंड ऑफ अच्छा खासा हो ही जाता है। सो गाइस ये भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी आप पेपर में ध्यान नहीं दे पाते। बट व्हाट इफ अगर इफ आई टेल यू कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हम आपको बताएंगे जहां पे आपको जितना पढ़ना है उतना ही आप पढ़ के पेपर को फोड़ोगे। एक्चुअल आरसी अगर आप देखोगे, अगर आपने अभी तक ठीक ठाक से पढ़ाई करी है, आप ये अग्री करोगे कि सर बात तो सही कर रहे हैं। 100% आरसी पढ़ने का जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता है। तो आपका जो पूरा आरसी है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें दी है ऑथर ने, उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आप जाके चेक कर सकते हो, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये एक पेपर सेटर का माइंडसेट होता है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू ऑल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये पेपर सेटर का माइंडसेट होता है। दैट्स हाउ थिंग्स वुड वर्क फॉर यू गाइस, राइट? ठीक है, आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूं तुम्हारे रीडिंग इज बोरिंग, हाँ बहुत सारे बच्चों को लगता है रीडिंग इज बोरिंग, बट बिफोर दैट रीडिंग वाला जो फंडा है, अगर आप देखोगे मैं पहला पैराग्राफ करता हूं, मैं दूसरे पे जाता हूं, पहले में क्या चल रहा है, हैव नो आइडिया, मैं भूल गया। मैं 3-4 लाइनें पढ़ लेता हूं, पहली वाली लाइन में क्या था मैं भूल गया। प्लस सर सब पढ़ना जरूरी है क्या, या कुछ सिलेक्टिव चीजें पढ़ी जाए? ये चीजें आपको बताई जाएगी इन माई वर्बल का वर्कशॉप। आई विल शो यू कि आपको 40% चीजें पढ़नी है, एंड यू कैन गेट राउंड अबाउट 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे फैकल्टीज इन द कंट्री, हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे ज्वाइन करते हैं, कहते हैं आज भी हमारा फैकल्टी हर एक लाइन पढ़ के हमें बताता है। आज हमारा फैकल्टी बोलता है ये आरसी लो, इसको पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर चेक हो जाता है। इस तरीके से आप वर्बल कभी नहीं कर पाओगे। ये वही बच्चे करते हैं जो वर्बल में ऑलरेडी अच्छे हैं, राइट? दूसरी बात, 40 मिनट में 4 आरसी आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका फैकल्टी हर एक लाइन पढ़ता है या फिर आपको पूरा आरसी पढ़ा के फिर समझाता है और फिर क्वेश्चन आंसर करता है, वो गलत तरीका है। बिकॉज एक्चुअल कैट में डी डे पे 40 मिनट में आपके पास टाइम नहीं होगा हर एक लाइन पढ़ने को और उसको समझने को। तो आपको काफी इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान देना है, आपको उस तरीके से वर्बल पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई विल बी टीचिंग यू, और आपका पूरा का पूरा यहाँ पे वर्बल शॉर्ट हो जाएगा। फाइन, अगेन सिलेक्शन इज द प्रॉब्लम। बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता कि कौन सा पैराजम्बल सिलेक्ट करें, कौन सा आरसी सिलेक्ट करें। हम हर एक आरसी, हर एक पैराजम्बल सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको काफ़ी चूजी रहना पड़ेगा और यहाँ से आपका स्कोर निकलेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड आई कैन टेल यू गाइज, आपने जहाँ कहीं से भी अगर आप आज पढ़ते हो, वर्बल आपको पढ़ाया जाता है, हाँ, बट वर्बल में आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाती। लोग कहते हैं देयर इज नो स्ट्रैटेजी इन वर्बल, जाओ रीड करो और आंसर करो। ऐसा नहीं होता, इट्स एन एप्टीट्यूड, वहाँ पे स्ट्रैटेजी है, मे बी उनको पता नहीं है, बट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन वर्बल। अगर आपको 90-95% तक फोड़ना है तो, और ये सब चीजें जब आप ठीक से करते हो, आपकी एक्यूरेसी काफी क्लियर आ जाती है, आपकी एक्यूरेसी काफी सही आ जाती है। ठीक है, मैं और कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा, आगे चलेंगे। पहला सेक्शन है, काफी जरूरी है। सिमरन का मैं आपको एग्जांपल दिया हूं बहुत बार। सिमरन हमारे साथ आज डीएलआर पढ़ाती है, शी इज अ फैकल्टी प्लस मेंटर एट सेडुसी मेंटर्स।
अगर आप देखोगे सिमरन का DLR में आया था 99.82 या 99.88, ओवरऑल 99.17 अगेंस्ट स्टूडेंट ऑफ NIT सूरतकल। वर्बल उसका वीक था, आज भी उसको वर्बल से डर लगता है, बट FMS में जाने के लिए वर्बल काफी जरूरी है। उसने वर्बल में फोड़ा, शी वॉज हैप्पी विद द एंटायर वर्बल का थिंग। गाइज अगर हम बात करेंगे पहला सेक्शन, अगर आपका वर्बल है और अगर आपका वो वीक है, वर्बल ही होने वाला है, अगर आपका वर्बल सेक्शन वीक है और अगर आपका ये सेक्शन अच्छा गया पेपर में, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है। अब बाकी दो सेक्शन में काफ़ी अच्छे खासे से कर लेते हो, एक आपको एक अच्छा जंप मिलता है, आपको एक काइंड ऑफ एक अच्छी स्टार्टिंग मिलती है आपके पेपर में। फाइन, आगे चलेंगे। ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफ़ी मिलता है। आप बोलोगे अरे सर ये क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एकदम हाई फंडा स्ट्रैटेजी का वर्ड लिखा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ जितने बच्चे बैठते हैं कैट के लिए, राइट, उसमें आप मानोगे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो क्वांट और DLR के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर करके आते हैं। एंड मैक्सिमम बच्चों का वर्बल एक तो ठुका हुआ होता है, या फिर उनको वो आता नहीं है, या फिर वो निग्लेक्ट करते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर आप वर्बल को ठीक ठाक कर लेते हो, आपका ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी शूट हो जाता है। मैंने जितने दिग्गज बच्चे आपको आज दिखाए, आप देखो ये सब बच्चों का एक ओवरऑल जो शूट हुआ वो वर्बल की वजह से हुआ। अगर वर्बल में ये कम होते तो शायद से प्रॉब्लम हो जाती। आई गिव वेरी क्विक एग्जाम्पल। हार्दिक लोहिया, नॉन इंजीनियर, ही डिड हिज कॉमर्स फ्रॉम नारसी मुंजी मुंबई, इंडिया का टॉप 10 में आता है कॉमर्स के लिए नारसी मुंजी, बाय द वे वहाँ पे कॉमर्स भी होता है। हार्दिक का टॉप स्कोर इन कैट वॉज DLR 99.44 एंड द लोवेस्ट वॉज वर्बल 94 परसेंटाइल, ओके 94 परसेंटाइल। ओवरऑल वॉज 99.28। आप कहोगे कि सर 94 लेके आया नॉन इंजीनियर, भाई नॉन इंजीनियर्स की भी दिक्कत होती है वर्बल में, बट ये समझो कि स्ट्रैटेजी की वजह से उसने कुछ 10-11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसको 94 आया। अगर वो 15 क्वेश्चन करता और उसमें से 4 क्वेश्चन गलत जाते तो वो 94 का सीधा 85 होता और ओवरऑल 99.28 का 96-97 होता, उसको MDI गुड़गांव नहीं मिलता। आप समझ रहे हो? तो गाइज ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है आपके समझने के लिए। आगे चलेंगे। पैराजम्बल ऑडोमोनाउट पैरासमरी टीटा है। अगर आपका आंसर सही चले जाता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड +3 मार्क्स मिलते हैं, गलत जाता है नथिंग टू लूज, गलत में आपको कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। तो आपका जो मेन टारगेट है गाइस पैराजम्बल ऑडोमोनाउट एंड पैरासमरी पे होना चाहिए। पैरासमरी में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन पे आपको 90 परसेंटाइल प्लस मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर हमारे यहाँ पे पैराजम्बल पढ़ाया जाता है, जहाँ पे लोग कहते हैं पैराजम्बल पे फोकस मत करो, इट्स अ 5 फैक्टोरियल एंड बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकलते हैं। यू कैन ज्वाइन सीडीसी मेंटर्स, मेरे रूल्स है आपके लिए, आप रूल्स लगा के पैराजम्बल लेस देन 2 मिनट्स में क्रैक कर सकते हो विद अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सेम गोज फॉर ऑडोमोनाउट, सेम गोज फॉर पैरासमरी। ये जो रूल्स है ये 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल के पेपर हैं, 5 साल के पेपर पे लगे हैं और 100% एक्यूरेसी आई है। मैं हर साल बच्चों को ये रूल्स पढ़ाता हूँ, उसी रूल्स के अनुसार पेपर में अगर आप जाते हो आप हर एक पैराजम्बल को फोड़ सकते हो। थोड़ी बहुत अगर आप रीडिंग करते हो आपकी एक्यूरेसी 100% जा सकती है। मैंने कुछ वीडियोज भी बनाए हैं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक फ्री वीडियो सेशन दूंगा जहाँ पे मैंने कुछ कैट 21 के एक्चुअल पैराजम्बल क्रॉस क्रैक करके दिखाए हैं, देख लेना आपको फायदा होगा। टॉपिक वाइज अप्रोच, कई सिंपल सी बात है। जहाँ तक सवाल है कैट का, कैट में आप थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, जैसे फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यार आपका फंडा क्या होना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक दिखता है, लेट्स से अगर ये जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी का, वो है फिलोसॉफी का, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। बट ऐसे काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, 80% ऑफ द टॉपिक्स में आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी लगानी है। डजेंट मैटर तुम्हें मार्केटिंग पता है एज एन इंजीनियर, तुम्हें फाइनेंस पता है एज एन इंजीनियर, या फिर एक नॉन इंजीनियर किसी IT का या फिर फिनटेक का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैराग्राफ पढ़ रहा है, अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं पता है, इट डजेंट मैटर, एक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आपका स्कोर आराम से निकलने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ पैराजम्बल में क्या दिक्कत आती है बच्चों को, बच्चे कहते हैं सर पैराजम्बल में ना दिक्कत ये है कि लास्ट के 2 जो होते हैं ना वो पैर नहीं होते। जैसे मान लो अगर आपका आंसर ABCD है तो आप AB तो कर लेते हो, पर C और D को DC कर लेते हो। हाँ, इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ क्यों होता है। एक रीज़न इसका, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो। आप A और B ढूंढने के लिए, अगर मान लो आपने एक पैराजम्बल को 3 मिनट दिया, तो A और B ढूंढने के लिए आप 2 से 2.5 मिनट लगाओगे, और जो एंड के जो 2 है CD या DC, वो आप 30 सेकंड में करोगे, 50 सेकंड में करने की कोशिश करोगे, आधे मिनट में। ये गलती होती है। दिस इज वन ऑफ द थिंग, बट द रूल्स दैट आई विल बी गिविंग यू,
राइट, जो भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा उस रूल में आपके पैराजम्बल काफ़ी अच्छे निकलने वाले हैं, देर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको एक क्विक आइडिया दिखाता हूँ एज फार एज पैराजम्बल इज कंसर्न। यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आइडिया आ जाएगी। मैं आपको हमारा एस 99 का प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा एस 99 का प्रोग्राम है, ये दी बेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री में क्लेम करता हूँ, बिकॉज इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई है यार। पैराजम्बल के 12 यहाँ पे सेशंस हैं, और अगर आप देखोगे हर एक सेशन जो पैराजम्बल का है, हर एक सेशन जो पैराजम्बल का है वो कम से कम 1 घंटे का सेशन है। हमने यहाँ पे कैट 20, 17, 18, 19, 21 हर एक चीज़ हमने यहाँ पे कवर करी है जहाँ तक पैराग्राफ का सवाल है। अगर आप देखोगे रीडिंग कॉम्पिटिशन में भी हमने अच्छा खासे चीज़ें कवर करी है। रीडिंग कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी सेशंस हमने लगाए हैं। सो गाइस, शॉर्टकट तरीके से हम रीडिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। अब आप बोलोगे सर स्टडी प्लान बता दो। स्टडी प्लान आपका सिंपल है, अगर आप मेरे बच्चे हो नहीं भी हो डजेंट मैटर, 2 घंटा आपको वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन पे देना है। आपको दिन में 1 घंटा वर्बल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। पैराजम्बल 10 लगाओ, पैरासमरी 10 लगाओ, या फिर ऑड वन आउट 10 लगाओ, और बाकी 2 जो भी बचे उसके 5-5 क्वेश्चन लगाओ। 20 क्वेश्चन करने हैं। 2-3 क्वेश्चन मत करना भाई, 2-3 क्वेश्चन में घंटा कुछ नहीं होता। ग्रो अप, ट्रस्ट मी। लोग कहते हैं 2 क्वेश्चन पैराजम्बल के करो, 2 क्वेश्चन ऑड वन आउट के करो। मतलब यार किंडरगार्टन में थोड़ी है कि हम 2-2 क्वेश्चन करते बैठे। मतलब इतनी बचकानी हरकतें आपको नहीं करनी है। और अगर आप उस तरीके से कर रहे हो, स्टॉप इट, डोंट डू इट। पीपल आर फूलिंग यू, डोंट डू इट। कम से कम आपको हर एक सेगमेंट के 10 क्वेश्चन करना काफ़ी ज़रूरी है, और ये 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैंने आपको 20 कहा है, आप 30 कर सकते हो। 60 मिनट में 2 मिनट पर क्वेश्चन इज़ अ गुड टाइम। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे आरसी के बारे में, 1 घंटे में एक्टिवली 2 आरसी लगाने हैं, आराम से कर सकते हो। आप 3 आरसी भी कर सकते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप 3 आरसी भी आराम से कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। 15 मिनट में आप 15 के आप 4 आरसी कर सकते हो। पैसिव वे में करोगे तो आप 6-7 आरसी भी कर सकते हो। फाइन, आई विल गिव अ फाइनल प्लान। ठीक है, करना क्या है, मेरी वर्कशॉप आ रही है। वी आर स्टार्टिंग माई वर्कशॉप फ्रॉम 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से वर्कशॉप चालू होगी। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि भाई पैराजम्बल जो रूल्स है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आपके डैशबोर्ड में। आपको जाके वो रूल्स पहले निकालने हैं कि सर ने जितने भी रूल्स बोले हैं उसकी नोट्स बनानी है, वीडियो देखनी है, टक 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 आपको फोड़ना चालू करना है। आपकी इंप्रूवमेंट गारंटीड है, आपकी इंप्रूवमेंट गारंटीड है। जब आप लाइव लेक्चर में बैठोगे मेरे साथ, ये रूल्स में रिवाइज करूंगा, एप्लीकेशन बताऊंगा, एग्जीक्यूशन बताऊंगा। आगे चलेंगे। पैराजम्बल्स के 4 साल की वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। 2020 इज ऑलरेडी देयर। 2020 में रिवाइज करूंगा, 21 में लाइव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा 9 अक्टूबर को। पकड़ लो, 2 से 2.5-3 घंटे की लेक्चर चलने वाली है। सेम हम करेंगे ऑड वन आउट, सेम हम करेंगे पैरा समरी 9th, 10th एंड 11th। आपका काम यह है 3 दिन में लाइव लेक्चर्स बैठने हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको लगाने हैं। आपके पास टॉपिक वाइज मॉक्स हमने दिए हैं, वहाँ पे जाके आपको वर्बल एबिलिटी की मॉक्स लगानी है। ये मैं आपको अगले 30 डेज का प्लान बता रहा हूँ। फिर आपको लगाने स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर में 9000 क्वेश्चन है, भर भर के वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। आपको वो क्वेश्चंस भी लगाना जरूरी है। सो योर जॉब इज लर्न द स्ट्रैटेजीज, अंडरस्टैंड क्वेश्चन सिलेक्शन, अंडरस्टैंड कौन सा पैराजम्बल टफ होता है, उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है, एंड अप्लाई दैट ऑन द कैट पेपर। कैट पेपर, ऐसा एक भी कैट पेपर नहीं आया है अभी तक जहाँ पे मेरे रूल्स अप्लाई नहीं हुए हैं, या फिर मैंने जो बताई गई हुई स्ट्रैटेजी है, जो फंडा है, वो अप्लाई नहीं हुआ है। आई बेट माई लाइफ ऑन दिस। देर आर 100% क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में जहाँ पे हर एक चीज़ अप्लाई हुई है। फिर चलेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके 15 से 16, 18 सेशंस हम करवाने वाले हैं। जितना सेशंस मैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कराऊंगा, इतने ही आपको करने हैं, इसके बाहर आपको नहीं करने हैं। अगर आप 90-95 के लिए टारगेट करते हो तो कैट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। मैं हर साल एक एक्सपेक्टेड पेपर निकालता हूँ, पेपर उसके बाहर नहीं आता है। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर आपसे बेटर वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई नहीं पढ़ा था, एंड आई एम रियली ग्लैड आप इतना प्यार और आप इतना रिस्पेक्ट देते हो। सो गाइस, आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। हर साल जो स्ट्रैटेजीज आती है उससे बच्चों का फायदा होता है। आरसी के इतने सेशंस हैं, आपके डैशबोर्ड पे भी लगेंगे एंड लाइव सेशंस भी होंगे। ये प्रोग्राम आपका चलेगा राउंड अबाउट 18 अक्टूबर तक। हम वर्बल एबिलिटी 1, 2, 3, 4 एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऑलरेडी रिवीजन वाले सेशंस जो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के हैं, आपके डैशबोर्ड पे ऑलरेडी डले हुए हैं। वहाँ पे जाके आपको ये रिवाइज करना है। आप फुल 30 डेज मेरे साथ रहोगे। 9th से लेके 9th नवंबर तक आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी, क्या करना है वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपके डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पे होंगे।
आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी चीज़ें बताई जाएगी। तो ये मेरा एक फुल फ्लेजेड प्लान है जहाँ पे क्वांटिटी प्लस क्वालिटी होने वाला है। मैं जो भी चीज़ें कहा था 2019 में वो कैट पेपर में आई, जिस तरीके के आरसी वर्बल एबिलिटी मैंने कहा था वो 2020 में आए, वो 2021 में भी आए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये सेम फॉलो होगा, ये कैट 22 में भी आएगा। तो अगर आपको वर्बल इंप्रूव करना है, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन C2C मेंटर्स। रिजल्ट्स आर गारंटीड प्रोवाइडेड आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। LOD 1 LOD 2 हम करने वाले हैं। अगर आप कहते हो कि सर मुझे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में पढ़ना है, माई टारगेट इज 95+, माई टारगेट इज 98 99। आप यहाँ पे आके आप S99 थोड़ा देख सकते हो। S99 ये अलग लेवल पे बैच चलती है इनकी। अगर आप देखोगे अनगिनत आरसीज हमने करे हैं, ऐसा एक भी टाइप नहीं है जो हमने नहीं करा है, हमने कैट से अबव लेवल करा है। यहाँ पे हम थोड़ा आपको अलग लेवल पे लेके जाते हैं। एक्सेप्ट लेवल के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इन्फ्रेंस कैसे करे जाते हैं, मेन आइडिया। आई बेट यू ऑन दिस 90% of coaching institutions in the country do not teach main idea. 90% of the mentors and faculties with coaching institutes do not teach main idea. बहुत सारे लोग हवा में हैं, कहते हैं कि वर्बल भारी है बट मेन आइडिया उनको पता ही नहीं होता। हमें भी मेन आइडिया किसी ने नहीं बताया था। कुछ हमारे ज़माने में कुछ क्लासेस थे जो वर्बल के लिए जाने माने जाते थे, मेन आइडिया नहीं बताया। पर आपको पता है मेन आइडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक कैट का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, कुछ वीडियोस आएंगे देख लेना। एसेंस, प्रोबेबिलिटी, बेसिक, एडवांस, चैलेंजर, फाड़ लेवल पे चीज़ चलती है। 30-80 का रूल होता है। 30% 40% आरसी पकड़ के 80% आप उसको कैसे फोड़ सकते हो, जीरो से हीरो लेवल तक यहाँ पे होता है। सो गाइज ये मेरा फुल फ्लेजेड प्लान है VARC का। अगर आप बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन इट टुडे इटसेल्फ। इफ यू वांट टू टॉक टू माय टीम, यू कैन टॉक टू माय टीम एंड गेट द ओवरऑल आइडिया। आई विल सी यू संडे 9:30 या 8 o'clock को हमारा सेशन होगा। आपको अपडेट आ जाएगी। 2.5 से 3 घंटे की सेशन होगी। गाइस वर्बल पॉसिबल है, डुएबल है। अगर आप जो बताई चीज़ें हैं अगर आप वो करते हो, यू आर इन द गेम। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये वीडियो सही लगा। कमेंट कर देना एंड वर्बल का स्कोर बूस्ट करना, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कैट का स्कोर बूस्ट होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।